हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ उसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट है तो कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है सन एडिसन, जिसमें लगभग 6 अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसा आपको अप्लाई करना है, जॉब क्राइटेरिया क्या होगा और आपका जो जॉब लोकेशन है वो कैसा रहेगा। ओके, तो चलते आगे। हर एक पोस्ट के बारे में देखते हैं। लास्ट में मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पोस्ट है इसमें वो है सीनियर मैनेजर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, जो चेन्नई लोकेशन के लिए वैकेंसी है। तो ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट है जिसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द सोलर डोमेन, या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। अगर होगा तो आपका एडवांटेज होगा। बैचलर डिग्री आपका सिविल मैकेनिकल स्ट्रक्चरल चलेगा, या फिर आपका मास्टर डिग्री एमटेक या फिर एमई आपका हुआ है अच्छे कॉलेज में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत जो एमएस ऑफिस है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद में डिटेल में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनी है तो सोलर वगैरह पे ज्यादा काम होता है। तो इसमें जो आपकी मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सो यस, डिजाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि जो भी सोलर पावर प्लांट के लिए लगते हैं उसके लिए तो आपको कैड सॉफ्टवेयर जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए। शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर शैडो एनालिसिस ऑल्सो, तो आपको स्केचअप जो एक टूल आता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हो। उसके बाद में बिल ऑफ क्वांटिटीज, ओके, आपको उसमें की रोल आपका होगा फॉर स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशन, क्योंकि ये जो है वो सिविल बेस होगा। सो यूजिंग जियो टेक्निकल इनपुट्स या जो भी साइट्स प्रोजेक्ट साइट्स उसको आपको डेवलप करना है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में 2D और 3D जो प्रोजेक्ट डिटेल ड्राइंग है वो भी आपको आने चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यहाँ पे होगा। उसके बाद में इसमें अगर कुछ आपका ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी कम है किसी चीज़ के बारे में तो आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ के आप अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव सेल्स की जो पोस्ट है जो लगभग बहुत सारे सिटीज़ के लिए है, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़। तो आपका जो भी नज़दीक का जो लोकेशन होगा वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप वहां पे बता सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रेजुएट आप कोई भी डिसिप्लिन में होने चाहिए, मतलब ये है नॉन टेक्निकल पोस्ट जिसमें आपको टेक्निकल की जरूरत नहीं है फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपका सेल्स में होना चाहिए, डायरेक्ट सेल्स में। एक्सेलेंट आपका नेटवर्किंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, नेगोशिएशन की स्किल भी आपका होना चाहिए। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेगी वो है मीटिंग और एक्सीडिंग वीकली मंथली ईयरली सेल्स जो होगा। जैसे कि सेल्स का जॉब है तो आपका पूरा सेल्स का ही रिपोर्ट बनेगा। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सेल्स पर्सन आपको होती है वही यहाँ पे भी है। ओके, उसके बाद में तो इन डिटेल में आपको उसके बारे में अभी और बताने की जरूरत है नहीं। बाकी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में हर पोस्ट वाइज जा सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए, तो रिसर्चिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में होंगे उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा सेल आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपको कौन से प्लानिंग के लिए असिस्ट चाहिए, मार्केटिंग प्लान्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। ओके, एग्जीक्यूटिव सेल्स की ये जो है वो पोजीशन के लिए। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, वो है आपका हब सेल्स मैनेजर, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, चंडीगढ़ और जयपुर इन सारे लोकेशंस के लिए ये पोस्ट है। तो हब सेल्स मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एमबीए, आपका एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद ओवरऑल 9+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये थोड़ी सीनियर पोस्ट है। एंड मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका सेल्स मैनेजमेंट में तो आपको प्रीफर किया जाएगा। अगर आपका एमबीए हुआ है और आपका बैकग्राउंड अगर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ओके, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट्स फ्रॉम रिटेल सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड आर आल्सो
प्रिफर्ड। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये कुछ 4-5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रेफरेंस के लिए। इसमें जो आपका हब सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो है कि आपको ईआरपी प्लेटफॉर्म विद इन द, मतलब आपको उस पर काम करना है, डे टू डे सुपरविजन करना है, वेयर हाउस आउटलेट्स जो भी होगा, स्टाफ, स्टॉक, रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसमें आता है। उसके बाद में जो भी आपका मतलब आपको जो भी रिस्क वो मैनेज करनी है, प्रोवाइड इनपुट्स टू द रिस्क मैनेजमेंट टीम्स, ये भी आपको हैंडल करना है। उसके बाद में कुछ रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको कस्टमर के जो क्वेरीज होंगे उसको अच्छे से हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, उसको आपके सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचाना है अगर प्रॉब्लम है तो, या फिर आपको जो भी फाइनेंशियल या फिर बाकी रिकॉर्ड्स है वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन रखने हैं। और प्लस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेल्स टीम जो होगी उसको आपको मोटिवेट करना है, उससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल रहेगा एज हब सेल्स मैनेजर, जो बहुत सारे लोकेशन के लिए है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करूंगा, वो है क्लस्टर हेड। चेन्नई, दिल्ली और जमशेदपुर, इन सारे लोकेशन के लिए पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 15 प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्स लीडरशिप एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना, प्रेफर अगर आपका रिन्यूएबल वगैरह में होगा या फिर सेल्स में होगा, एचवीएसी या फिर होम अप्लायंसेस या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल साइड या फिर इंश्योरेंस वगैरह में भी होगा तो भी चलेगा। मेनली आपका सेल्स में होगा तो अच्छी बात है। ग्रेजुएट और मास्टर्स इन बिजनेस और मैनेजमेंट, तो ये भी आपका नॉन टेक्निकल पोजीशन है जिसमें 15 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा खासा आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलेगा एज पर एक्सपीरियंस। ओके, तो ये था मेन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में अगर मैं मेनली बताऊं, तो आपको जो भी सेल्स टीम को जो भी स्ट्रैटेजीज देनी है आपको बनानी है, इंप्लीमेंट करनी है, डेवलप करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कस्टमर बेस आपको जो है काउंसलिंग, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर बिल्डिंग मेंटेनिंग रैपोर्ट विद दी की कस्टमर्स या फिर की कंज्यूमर्स, तो उनके साथ आपको अच्छे से रेपो मेंटेन करना है। उसके बाद में एस्टेब्लिशेस सेल्स ऑब्जेक्टिव बाय क्रिएटिंग अ सेल्स प्लान and code for cluster hubs and satellites in support of cluster objectives। तो ये कुछ चीजें हैं। बाद में आपके जो है क्लस्टर टारगेट्स भी होंगे तो वो भी आपको करने हैं। यस, तो ये थे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज दी। इसमें भी मार्केटिंग पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पोस्ट में। सो क्लस्टर हेड का था ये पोजीशन। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है वो है लगभग वेल्लोर, बैंगलोर, मैसूर, दिल्ली और तिरुपुर। ओके, इन सारे लोकेशंस में ये पोजीशन है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है, यहाँ पे अगर आपका बैचलर डिग्री या फिर आपका कोई भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हुआ है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल या फिर उसके रिलेटेड स्ट्रीम, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का, ओके, मतलब 4 या फिर 4 से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रिन्यूएबल या फिर रिटेल, सेल्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एचवीएसी या फिर होम अप्लायंसेस या फिर इससे और रिलेटेड इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए। एमएस ऑफिस आपको पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इसलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अप्लाई करते टाइम इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के। इसमें क्या है, आपको टारगेट्स होंगे सेल्स के, तो वो आपको पीरियडिकली जो भी मंथली, ईयरली, वो आपको मेंटेन रखने हैं। उसके बाद में पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन ट्रेड फेयर, जैसे कि होते सोलर प्रॉपर्टी या फिर बहुत सारे जो मार्केट इंफॉर्मेशन टाइप्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद में मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स, चैनल पार्टनर्स, कस्टमर्स, कंसल्टेंट्स, तो ये तो होता ही है काम। क्लोजर ऑफ सेल्स थ्रू रेगुलर फॉलोअप, तो ये होता है इसमें। आपके एक आपको गोल भी दिया जाएगा, उसके हिसाब से टारगेट्स भी दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैनेज करना है। ये है आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोजीशन। उसके बाद में लास्ट पोजीशन की बात करूंगा, टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये सिर्फ चेन्नई लोकेशन के लिए है। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका एनी ग्रेजुएट चलेगा, मतलब नॉन टेक्निकल भी चलेंगे, डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा। मोस्टली जिनका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में डिप्लोमा या फिर बी बीटेक होगा उनको प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा खासा नॉलेज टेक्निकल का, जो सोलर का अच्छा खासा नॉलेज होगा। 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस, 2 भी होगा, 1.5 भी होगा तो भी आप अप्लाई करो। प्राइवेट इंडस्ट्री याद रखना। उसके बाद में यस, तो ये है आपका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, तो ये तो होता ही है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, जो टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो कोलैबोरेट विद द सेल्स फोर्स एंड प्रपोज द ऑप्टिमल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दैट मीट्स कस्टमर स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा काम करना है। अप्लाई करेक्ट प्रोसीजर टू कैलकुलेट कस्टमर्स टोटल एनर्जी कंजम्पशन एंड रिक्वायरमेंट, जो भी होगा आपका जो कस्टमर होगा उसमें कितना सोलर प्लांट या फिर कितने पैनल्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको जो है कोऑर्डिनेट करना है विद द ऑपरेशंस, डिजाइन, फाइनेंसिंग टीम के साथ, सारों के साथ, टू इंश्योर द रिक्वायरमेंट जो उन्होंने बताई वो फुलफिल हो रही है या नहीं, और आपको कस्टमर पे पास करना है। सोलर रूफटॉप सिस्टम्स होते हैं या फिर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो इसमें आपको काम करना है। तो ये थे पोस्ट। अभी अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको नीचे ही यहाँ पे एक लिंक दिया है, ये लिंक मैंने आपको ओवरऑल एक लिंक शेयर कर दिया है। आपका पहला नाम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है, और मैसेज टाइप करो ही, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टार नहीं दिया तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे आपका जो एक कवर लेटर होता है यहाँ पे आप टाइप करो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका करंट क्या कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखो, जैसे कि कवर लेटर में लिखते हो आप। और उसके बाद में जब आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आप डाल दोगे, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर मैसेज लिखोगे पोस्ट वाइज। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मैसेज भी अलग से लिखना आप जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहा हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करना है, एंड देन आपको सबमिट करना है। ओके, तो आपको कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे यहीं पे आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो मोस्टली वो पोस्ट का कवर लेटर आप सेंड अस योर मैसेज में टाइप कर लेना। तो इसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोजीशंस आपको ये चैनल पे रेगुलरली ऑफिशियली मिलते रहेंगे। इसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी आपके फ्रेंड से भी शेयर करो, और यस, ताकि उनको भी फायदा हो, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज अभी आने वाले हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स के इस चैनल पे जो भी ऑफिशियल होंगे। सो अगर आपको क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। एंड थैंक यू ऑल, अप्लाई करो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट एवरीवन।